परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी एक लड़की की सच्ची आप बीती है। कृपया साखी को पूरा सुनने की कृपा करें। साध संगत जी, एक लड़की जो एक सत्संगी परिवार से थी। उस लड़की का पूरा परिवार सत्संगी था, जिस कारण उस लड़की का बचपन से ही अध्यात्म की तरफ ध्यान था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे बचपन से ही अध्यात्म का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। साध संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली प्राणी हैं कि हमें इस नाम की अमूल्य दौलत मिली है और हम उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं। जितना हम उस कुल मालिक या सतगुरु का धन्यवाद करते हैं, उतना ही हमें अपने माता पिता का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें इस दिशा में लगाया, जिन्होंने हमें अध्यात्म का ज्ञान दिया और इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। साध संगत जी, वरना आप देख ही रहे हैं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कैसे लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग में जल रहे हैं और कुछ लोगों को तो उस कुल मालिक की कोई खबर ही नहीं है। वे तो केवल अपने कर्म काटने आए हैं। यह देखकर हमें अपने माता-पिता और सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और हमें उस कुल मालिक से जोड़ दिया और हमें सच्चा ज्ञान दिया। वरना आप चारों ओर देख सकते हैं कि लोग कैसे-कैसे कर्म करते हैं और उनकी क्या हालत है। हम तो अभी भी उस कुल गुरु की शरण में हैं, हम बचे हुए हैं। यह उस कुल मालिक की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, हमारा हाथ थामा, वरना हमारी हालत भी बुरी होती। उस कुल मालिक और सतगुरु का लाख-लाख धन्यवाद है कि उन्होंने हमें अपनी शरण दी, हमें नाम से जोड़ा, हमें नाम की अमूल्य दौलत दी। साध संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था और उस परिवार में माता-पिता ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, उन्हें अध्यात्म से जोड़ा था। वे अपने बच्चों को शुरू से ही अध्यात्म का ज्ञान देते थे। जैसा कि बाबा जी कहते हैं कि इस समय के माहौल को देखते हुए हमें अपने बच्चों को रूहानियत से, प्रभु के नाम से जोड़ना होगा। इसी तरह उन्होंने अपनी बेटी को भी अच्छे संस्कार दिए थे और उसे अध्यात्म से जोड़ा था। इसलिए उस लड़की का शुरू से ही अच्छा आचरण था और वो अक्सर अपने माता-पिता के साथ सेवा के लिए जाती थी और सत्संग सुनने जाती थी, क्योंकि उन लोगों को सेवा करने और सत्संग सुनने से ही चैन मिलता था। उस लड़की का आचरण भी अपने माता-पिता जैसा हो गया था। अगर कोई सेवा आती, तो वो उसे छोड़ती नहीं थी। इसलिए वो अपना ज़्यादातर समय सेवा में ही लगाती थी और जब उसकी शादी का समय आया, तो उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हो गई। उस लड़की ने बाबा जी से नाम लिया हुआ था, वो हर रोज़ 2.5 घंटे सिमरन को देती थी और जब उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में हुई, तो उसे बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। उसे सेवा के लिए जाने से रोक दिया जाता था, उसे सत्संग में जाने से रोक दिया जाता था, उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसका पति कभी-कभी शराब पीता था, जिससे वह और भी परेशान हो जाती थी। ससुराल में वह 1-2 बार ही सेवा के लिए जा पाई और वहाँ भी उसके सत्संगियों से अच्छे संबंध बन गए। साध संगत जी, प्रभु स्वयं हमें अपने प्यारों से मिलाते हैं। उसके पड़ोस में एक सत्संगी परिवार रहता था और उस लड़की से उसकी अच्छी बातचीत होने लगी, क्योंकि जहाँ गुरु के प्रेमी होते हैं, वहाँ वे अपने आप मिल जाते हैं या प्रभु उन्हें मिला देते हैं और उनका प्रेम अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार उसके पड़ोस में एक सत्संगी परिवार था, जिनसे उस लड़की की अच्छी बातचीत होने लगी और उसने उनको सारी बात बता दी कि उसके ससुराल वाले उसे सेवा के लिए जाने से रोकते हैं और सत्संग में नहीं जाने देते। वह सत्संगी परिवार अच्छा परिवार था और उनका बहुत अच्छा व्यापार था। वह लड़की अक्सर उनके घर जाती थी, क्योंकि संगत जी, हमें वे ही लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। वह सत्संगी परिवार था, इसलिए वह अक्सर उनके घर जाती थी और प्रभु के बारे में बातें करती थी। कुछ दिनों के बाद उसके ससुराल वालों को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जब लड़की को इस बारे में पता चला, तो उसने यह बात उस सत्संगी परिवार को बताई। उस लड़की ने उनसे कहा कि हमारे घर में यह समस्या आ गई है और हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे ससुर ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। यह सुनकर उन्होंने मदद करने का फैसला किया। साध संगत जी, आप अक्सर देखते हैं कि जो लोग अध्यात्म से जुड़े होते हैं,
जो गुरु भाई होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो किसी भी तरह की मदद हो। इसलिए उन्होंने उस लड़की की मदद करने का फैसला किया और उन्होंने वो पैसे उस लड़की को दे दिए। जब उसने घर आकर ये बात बताई तो सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए और उसके परिवार वाले समझ गए कि हमने तुम्हें सेवा में जाने से रोक कर बहुत बड़ी गलती की है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लड़की के परिवार वालों ने कहा कि इस बार हम भी तुम्हारे साथ सत्संग में चलेंगे। और जब वो पहली बार सत्संग सुनने गए तो सत्संग ने उनके दिल को बहुत गहराई से छुआ। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने नाम लेने का संकल्प लिया कि हमें भी नाम लेना है, हमें भी अध्यात्म से जुड़ना है। तो साथ संगत जी, इस तरह से उस लड़की ने सभी परिवारों को उस मालिक के साथ जोड़ा, उस मालिक के नाम से जोड़ा। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए। हमें प्रभु पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। बाबा जी हमेशा कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। और अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।